वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ ITBM सेकंड स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने जो सब सिस्टम एंड उनके जो फंक्शंस है उसका हमने डिटेल स्टडी स्टार्ट किया था, जिसमें हमने मार्केटिंग सब सिस्टम एंड सेकंड वन इज़ द प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग सब सिस्टम का डिटेल स्टडी किया था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में जो रिमेनिंग सब सिस्टम है उनका हम फंक्शन डिटेल में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। नेक्स्ट सब सिस्टम इज़ द HR subsystem, that is human resource subsystem. So in the HRM function is the concern with the recruitment, placement, compensation, development of employees in an organization। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट दैट इज़ HRM। ठीक है, तो HR डिपार्टमेंट का जो फंक्शन है दैट इज़ रिलेटेड टू द रिक्रूटमेंट। ठीक है, तो न्यू कैंडिडेट का रिक्रूटमेंट करना। ठीक है, प्लेसमेंट ऑफ अ न्यू कैंडिडेट, कॉम्पनसेशन। ठीक है, मीन जो कॉम्पनसेशन एम्प्लॉयज़ को मिलता है। ठीक है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे टैकल होगी HR डिपार्टमेंट में। एंड द डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन। सो दीज आर द मेन फंक्शन ऑफ दिस HR सब सिस्टम। सो इट मेनली हेल्प्स इन रिकॉर्ड कीपिंग एंड एम्प्लॉयज़ एवोल्यूशन। ठीक है, तो जो मेन फंक्शन है HR डिपार्टमेंट का वो रिकॉर्ड कीपिंग है रिगार्डिंग द एम्प्लॉयज़। सो एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट मेंटेन द करेक्ट रिकॉर्ड ऑफ इट्स एम्प्लॉयज़। ठीक है, तो every organization or company or the institution needs to be maintain the correct record of the employees who are work in that organization. So that is the main function of this HRM, that is human resource management subsystem. So to produce the paychecks, pay reports, maintain the personal records and analyze the use of personal in business operation आर द इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ डन एट द ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग लेवल। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग में जो पे चेक्स है, पे रिपोर्ट्स है। ठीक है, देन मेंटेन द पर्सनल रिकॉर्ड्स, एनालाइज द यूज़ ऑफ पर्सनल इन बिजनेस ऑपरेशन। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो है वो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग लेवल में इंक्लूडेड है। सो मैनेजमेंट कंट्रोल लेवल कंडक्ट्स द बजट एनालिसिस, टर्नओवर एनालिसिस एंड शोइंग द वेरिएंस रिजल्ट फॉर प्लानिंग एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस। ओके, तो मैनेजमेंट का जो कंट्रोल रहेगा। ठीक है, सो दैट कंडक्ट्स रिगार्डिंग द बजट एनालिसिस, द टर्नओवर ऑफ दैट कंपनी। ठीक है, तो उसका एनालिसिस ये सब जो है ये मैनेजमेंट के कंट्रोल में होगा। ओके, सो देर आर डिफरेंट फंक्शन टू बी परफॉर्म बाय दिस HR डिपार्टमेंट विच आर गिवन हियर। सो फर्स्ट वन इज़ द मैन पावर प्लानिंग। ठीक है, तो कोई भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर कोई नया प्रोजेक्ट मिलता है तो उसके लिए फर्स्ट जो है वहाँ पे मैन पावर का प्लानिंग करना पड़ेगा। सो दैट इज़ द फंक्शन ऑफ दिस HR डिपार्टमेंट। सेकंड वन इज़ द स्टाफिंग। थर्ड वन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो जो न्यू कैंडिडेट या न्यू स्टाफ वहाँ पे रिक्रूट होगा ऑर्गेनाइजेशन में, उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना भी HRM डिपार्टमेंट का फंक्शन है। देन परफॉर्मेंस इवोल्यूशन। ठीक है, एंड separation activities. So these are the major functions of this HR department, which is one of the subsystem of MIS. The fourth subsystem is the finance and accounting subsystem, that is F&A in short. So the financial subsystem undertakes the function of arranging adequate finance to the business at minimum cost. ठीक है, तो कोई भी बिजनेस के लिए फर्स्ट मेन जो है फाइनेंस होना चाहिए। ठीक है, सो टू अरेंज दिस फाइनेंस इज़ एट द मिनिमम कॉस्ट। सो दैट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ दिस फाइनेंस डिपार्टमेंट। ओके, और सब सिस्टम। सो दिस फंक्शन इंक्लूड्स द ग्रांटिंग क्रेडिट टू द कस्टमर, कैश मैनेजमेंट, फाइनेंशियल अरेंजमेंट, accounting information system, record and report the flow of funds through the organization on historical basis, and prepare the important financial statement like profit and loss account and balance sheet. ठीक है, तो जो फाइनेंस डिपार्टमेंट या फाइनेंस सिस्टम है, ओके, सो दैट इंक्लूड्स द कैश मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल अरेंजमेंट in the organization, and the second one system is the accounting. So the accounting system will record the information related to the funds and the reports of the funds through the organization on the historical basis, and prepare the important statement like the net profit of the company or organization or net loss of the organization and the balance sheet.
ठीक है। तो इसी तरह से ये दोनों सब सिस्टम, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग सब सिस्टम will help the MIS. So the transaction processing system engage in legal and historical record keeping and produces the financial statement, and they undertake the activities like processing, inventory control, payroll, general ledger system. ठीक है। So these are the different activities in the financial or the transaction processing system. Next one is the logistics subsystem. So the logistics subsystem includes the activities like purchasing of material, receiving, inventory control and the distribution of products. ठीक है। तो लॉजिस्टिक सबसिस्टम में जो एक्टिविटीज़ होंगी वो परचेस, ठीक है, रॉ मटेरियल और द प्रोडक्ट परचेस करना, ठीक है, प्रोडक्ट को रिसीव करना, ठीक है, इन्वेंट्री कंट्रोल मीन्स जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसका कितना क्वांटिटी अवेलेबल है कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, अगर उसमें क्वांटिटीज़ कम है तो उसका ऑर्डर, परचेस ऑर्डर पुट अप करना, सो उसको इन्वेंट्री कंट्रोल कहा जाता है, ठीक है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट टूवर्ड्स द डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। तो ये सारे एक्टिविटीज़ जो है लॉजिस्टिक सबसिस्टम का पार्ट है। Also the manufacturing orders, receiving the reports and the shipping orders, these are also the activities of this logistics subsystem. Okay, the next subsystem is the information processing subsystem. So it's the responsibility of the information processing subsystem to provide the necessary information of processing services and resources, ठीक है। तो सर्विसेज एंड रिसोर्सेज के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन होगा ऑर्गेनाइजेशन में, दैट इज़ प्रोवाइडेड थ्रू दिस इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग subsystem. So typically transaction for the information processing are requested for processing changes in data and the program. Okay, then managerial control over the information processing requires the data on planning and actual performance. Okay, so these are the different activities which are included in the this information processing subsystem, which gives the information regarding the services offered by the organization and the resources used in that organization. So these are the different subsystem and its activities. Then the next part of syllabus is the subsystem as per the managerial activities, ठीक है। So that is the second type, ठीक है। तो ये जो सबसिस्टम कैटेगरीज किया गया है सेकंड टाइप का, वो डिपेंड है मैनेजरियल एक्टिविटीज़ पे, ठीक है। सो इन दैट द फर्स्ट एक्टिविटी इज़ द ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, ठीक है। सो इन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग देयर आर डिफरेंट एक्टिविटीज़ लाइक प्रोसेसिंग ऑफ ऑर्डर्स, शिपमेंट्स एंड रिसिपिएंट, ठीक है। तो जिस तरह से हम ऑनलाइन शॉपिंग में ऑर्डर पुट करते हैं ऑनलाइन कोई भी प्रोडक्ट का, ठीक है, देन उसके बाद वो ऑर्डर फुलफिल करने के लिए वहाँ पे शिपमेंट आता है, ठीक है, देन विल रिसीव द दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, सो वी आर द रिसिपिएंट, ठीक है। तो ये सब जो एक्टिविटीज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू द ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। सेकंड वन इज़ द ऑपरेशनल कंट्रोल। सो इन दैट शेड्यूलिंग ऑफ एक्टिविटीज़ मीन्स कंपनीज में अलग अलग जो एक्टिविटीज़ है दैट कैन बी अ शेड्यूल अकॉर्डिंग टू द डेट एंड टाइम and performance report. So these are the main two activities under the operational control. Third one is the management control. So formulation of budget and the resource allocation, ठीक है। तो जो ईयरली बजट फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी कंपनी के लिए, ठीक है, तो उसको फॉर्मुलेट करना, एंड ऑल्सो द रिसोर्स अलोकेशन, कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल या जो भी रिसोर्सेज इंक्लूड होंगे, ठीक है, तो उस रिसोर्सेज का प्रॉपर प्लानिंग से यूज़ करने का काम भी ये मैनेजमेंट कंट्रोल के अंडर आता है, ठीक है। फोर्थ वन इज द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। सो इन दैट फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड द स्ट्रेटजीज आर देयर। ओके, सो दीज आर द मेन 4 एक्टिविटीज आर डन बाय द मैनेजरियल। ओके, so the first one is the MIS structure of MIS. Okay, the structure of MIS is depend on the different physical component, ठीक है। तो हमें यहाँ पे डिटेल स्ट्रक्चर स्टडी करना है MIS सिस्टम का, दैट इज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। सो द फर्स्ट कैटेगरी इज द इट इज़ बेस्ड ऑन द फिजिकल कंपोनेंट, ठीक है। तो फिजिकल कंपोनेंट में फर्स्ट रहेगा हार्डवेयर, सेकंड वन इज द सॉफ्टवेयर,
third one is the database, fourth one is the procedures, fifth one is the operational personnel, and the sixth one is the input and output. So these six are the main physical components of a MIS. Then we'll study these physical components in detail. So first physical component is the hardware. So hardware includes the CPU, monitor, keyboard, printer, etc. So hardware must be a provide 5 मेजर फंक्शंस. ठीक है, तो जैसे कंप्यूटर सिस्टम में जो यूज़ होता है CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर, सो दीज आर द हार्डवेयर कंपोनेंट्स फॉर द MIS. सो दैट विल प्रोवाइड द मेजर फंक्शन लाइक इनपुट और एंट्री. ठीक है, तो कीबोर्ड से हम डेटा एंट्री कर सकते हैं. ठीक है, इंफॉर्मेशन का. सेकंड वन आउटपुट. ठीक है, जो मॉनिटर है उस पर हम आउटपुट देख सकते हैं, डिस्प्ले होगा. ठीक है. थर्ड सेकेंडरी स्टोरेज फॉर डेटा एंड प्रोग्राम. ठीक है, तो जो डेटा हम इनपुट में एंट्री करेंगे, ठीक है, सो दैट डेटा कैन बी स्टोर्ड और प्रोग्राम कैन बी स्टोर्ड ऑन द सेकेंडरी स्टोरेज. सेंट्रल प्रोसेसर मीन्स CPU. ठीक है, सो दैट प्रोसेसेस द डेटा इन प्रॉपर फॉर्मेट. एंड द लास्ट वन इज़ द कम्युनिकेशन. ओके, तो ये सारे जो मेन फंक्शंस है हार्डवेयर के. सेकंड जो फिजिकल कंपोनेंट है वो सॉफ्टवेयर है. The software is classified into two major type. First one is the system software like applications or the operating system. ठीक है. Second one is the application software means a program that can be run on the computer. ठीक है, तो ये दो टाइप्स के सॉफ्टवेयर है मेनली. थर्ड वन database. The database contains all the data utilized by the application software, that is data stored in file. ठीक है, तो जो भी डेटा फाइल्स में स्टोर होगा. ठीक है, सो द डेटा दैट कंटेन्स द ऑल द डेटा बाय द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सो दैट इज कॉल्ड एज अ डेटाबेस. फोर्थ वन इज द प्रोसीजर. सो देर आर मेजर टाइप्स ऑफ प्रोसीजर आर रिक्वायर्ड. फर्स्ट वन इज द यूजर इंस्ट्रक्शन. सेकंड इज द इंस्ट्रक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ इनपुट बाय द डेटा प्रिपरेशन पर्सनल. थर्ड वन operating instruction for the computer operation personnel, for example manuals. ठीक है, so these are the procedures. Fifth one is the operating personnel. In that computer operators, system analyst, programmers, data preparation personnel, information system management and data administration. ठीक है, तो ये सब ऑपरेटिंग पर्सनल के अंडर आता है. ठीक है. सिक्स वन इज़ द इनपुट आउटपुट. सो इनपुट आउट के लिए हम प्रिंट आउट्स एंड रिपोर्ट्स का यूज़ कर सकते हैं. दैट इज़ द हार्ड कॉपी. ओके, ऑफ द रिपोर्ट्स. सेकंड जो मेन बेस है वो दैट इज़ बेस ऑन द प्रोसेसिंग फंक्शन. ठीक है, सो द स्ट्रक्चर ऑफ MIS इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द दिस प्रोसेसिंग फंक्शन. सो द फर्स्ट प्रोसेसिंग इज टू प्रोसेस द ट्रांजैक्शन. सेकंड प्रोसेस इज टू मेंटेन द मास्टर फाइल. थर्ड वन इज द टू प्रोड्यूस द रिपोर्ट्स. Fourth one is the to process the inquiries, and the fifth one is the to process the interactive supports for application. ठीक है, so these are the main 5 processing functions in the structure of MIS. तो जैसे हमने फिजिकल कंपोनेंट्स देखे स्ट्रक्चर ऑफ MIS के, वैसे ये प्रोसेसिंग फंक्शंस है. तो इनका भी हम यहाँ पे डिटेल स्टडी करेंगे. फर्स्ट जो है to process the transaction means performance of transaction requires records to first direct a transaction to takes place. Second, report, confirm or explain its performance. And third one is communicate the transaction to those need a record or background information or reference. ठीक है, तो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग में जो मेन स्टेप्स है वो इस तरह से. फर्स्ट डायरेक्ट द ट्रांजैक्शन टू टेक्स प्लेस. ठीक है, तो पहले ट्रांजैक्शन स्टार्ट होगा. ठीक है, उसके बाद रिपोर्ट एंड कन्फर्मेशन होगा यूज़र को. ठीक है, रिगार्डिंग दैट ट्रांजैक्शन. एंड थर्ड वन कम्युनिकेट द ट्रांजैक्शन टू दोज दैट नीड्स टू अ रिकॉर्ड फॉर द बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन. ठीक है, तो उस ट्रांजैक्शन का हम रिकॉर्ड वहाँ पे रख सकते हैं. ठीक है, जैसे हम फॉर एग्जांपल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस होता है. ठीक है, तो उसके लिए
ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस होने के बाद जो भी रिपोर्ट या कंफर्मेशन होता है, ठीक है, जैसे हम पिन नंबर या जो भी हमारा OTP है वो पुटअप करते हैं, ट्रांजैक्शन को हम कंफर्म करेंगे। कंफर्म होने के बाद दैट कैन बी अ सक्सेस, ओके, एंड फॉर रिकॉर्डिंग पर्पस वी कैन टेक द स्क्रीनशॉट और द take the record or take the printout, okay, of that transaction for the reference purpose, okay. So that is a simple example. So making a purchase or sale of a product, ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। फर्स्ट द ट्रांजेक्शन विल बी हैपन, आफ्टर दैट द ट्रांजेक्शन इज प्रोसेस, ओके। सो देर आर सम फाइल्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दैट प्रोसेसिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, and the last one, transaction documents are get created, okay. So these are the main process in the transaction. Second type will be the to maintain the master files. So many processing activities require the creation and file maintenance of master file, which stores relatively permanent or historical data about the organizational entities, ठीक है। तो यहाँ पे जो अलग अलग प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़ है, ठीक है, तो उसमें मास्टर फाइल क्रिएट जनरेट होता है, ठीक है। सो द मेंटेनेंस ऑफ दैट मास्टर फाइल इज आल्सो रिक्वायर्ड एंड विच इज स्टोर्ड परमानेंटली और हिस्टोरिकल डेटा अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन एंटिटीज। सो व्हेन ट्रांजैक्शन आर प्रोसेस, मास्टर फाइल डेटा आइटम्स आर अपडेटेड, ठीक है। तो जैसे ही ट्रांजैक्शन प्रोसेस होगा, जैसे अभी हमने फर्स्ट सिस्टम में देखा, ठीक है, तो मास्टर फाइल में जो भी ये डेटा अपडेट हो जाएगा, लाइक दैट, टू रिफ्लेक्ट द मोस्ट करंट इन्फॉर्मेशन। जैसे ही हम ऑनलाइन अगर हम कोई प्रोडक्ट परचेस करते हैं एंड पेमेंट करते हैं उसके रिगार्डिंग, ठीक है, तो हमारे अकाउंट में जो बैलेंस है बैंक अकाउंट में, ठीक है, सो दैट कैन बी अपडेटेड, ठीक है। तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के बाद हम चेक कर सकते हैं अकाउंट का बैलेंस, तो वो अपडेट हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज़ अ मास्टर फाइल example. So for example, for preparing an employee's salary, required data items are basic pay, allowances and deduction, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, ठीक है, फॉर प्रिपेयरिंग द एम्प्लॉयज सैलरी इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें इंक्लूड रहेगा बेसिक पे, जो अलाउंसेस उनको मिलते हैं, डेट इज HR अलाउंस, ओके, व्हीकल अलाउंस, लाइक दैट, डिडक्शंस जो होंगे सैलरी से, ठीक है। तो ये सारे डेटा इसमें इंक्लूड्स होंगे, आइटम्स उसमें इंक्लूड होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन डेटा एंड द मास्टर फाइल चेंजेस आर द इनपुट, ठीक है, एंड ऑल्सो द मास्टर फाइल इज एज द इनपुट एंड देन द मास्टर फाइल विल बी अपडेटेड, ओके, एंड दैट अपडेटेड मास्टर फाइल विल बी गेट सेव, लाइक दैट। नेक्स्ट वन इज द टू प्रोड्यूस द रिपोर्ट्स। सो शेड्यूल्ड रिपोर्ट्स आर प्रोड्यूस ऑन द रेगुलर बेसिस, ठीक है। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में जो डेली रिपोर्टिंग होता है, डेली जो वर्क होता है, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट में, सो दैट रिपोर्ट विल बी जनरेटेड, ओके। सो स्पेशल रिपोर्ट्स आर आल्सो प्रोड्यूस क्विकली बेस्ड ऑन द एड हॉक अनशेड्यूल्ड रिक्वेस्ट, ठीक है। तो स्पेशल जो रिपोर्ट्स है वो भी डेली वहाँ पे प्रोड्यूस होता है, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट में। सो दैट विल डिपेंड ऑन द रिक्वेस्ट। सो इन दैट द फाइल्स आर एज द इनपुट फॉर प्रिपेयरिंग द रिपोर्ट्स, ठीक है। तो रिपोर्ट्स बनाने के लिए हमें एक रॉ डेटा या डेटा या इंफॉर्मेशन का रिक्वायरमेंट रहेगा, सो दैट विल बी द इनपुट एंड द रिपोर्ट विल बी प्रिपेयर इन द प्रॉपर फॉर्मेट एंड द आउटपुट इज फाइनल रिपोर्ट, ओके। सो दैट इज द रिपोर्टिंग प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोसेस विल बी द इंक्वायरीज, टू प्रोसेस द इंक्वायरीज। सो अदर इनपुट्स आर रिस्पॉन्सेज टू इंक्वायरीज using database. So inquiries may be regular inquiries with preset format और ad hoc inquiries, ठीक है। तो जिस तरह से हम कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग इंक्वायरीज कर सकते हैं, या बैंकिंग सेक्टर में बैंक्स में हम इंक्वायरीज करते हैं, लाइक दैट, ठीक है। तो यहाँ पे इंक्वायरीज जो रहेगा कस्टमर का या यूज़र का, दैट इज़ द इनपुट फॉर हैंडलिंग द इंक्वायरी, ओके, एंड आफ्टर दैट देर इज़ अ रिस्पॉन्स और बेस्ड ऑन दैट इंक्वायरीज, ठीक है, दैट इज़ द आउटपुट। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ इंक्वायरीज। नेक्स्ट वन इज टू प्रोसेस द इंटरैक्टिव सपोर्ट एप्लीकेशन। द इंफॉर्मेशन सिस्टम कंटेन्स द एप्लीकेशन डिजाइन टू सपोर्ट सिस्टम फॉर प्लानिंग, एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग, ठीक है।
the information system contains the application, means there are different application which are contained in the information system, which will be used as a supporting system for planning activity, analysis and the decision making activities. Okay, for example, application designed for planning, analysis and decision making. Next criteria for structure is based on the output for the user. Okay, so the output for the user is again based on these 5 activities or the function. First one is the transaction of documents or the screen. Second one is the pre-planned report. Third one is the pre-planned inquiry response, and fourth one is the ad hoc reports and inquiry responses, and last one is the user machine dialog result. Okay, so these are the different activities that are based for the output from the user. तो आज का वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम जो स्ट्रक्चर ऑफ MIS उसका हम डिटेल में स्टडी करेंगे. सो थैंक यू.